सोफिया गर्ल्स स्कूल न केवल पढ़ाई बल्कि स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे है और आने वाले कुछ ही सालों में सोफिया स्कूल की गर्ल्स बास्केटबॉल प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगी। ये कहना है पूर्व इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोच अमरजीत सिंह का। मौका था सोफिया गर्ल्स स्कूल में एनुअल एथलेटिक्स मीट 2024 और 25 का। मीट के दूसरे दिन स्कूल की सेकेंडरी सेक्शन की छात्राओं के कई रंगारंग कार्यक्रम और स्पोर्ट्स हुए, जिसकी शुरुआत टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी से हुई। मीट के मुख्य अतिथि पूर्व इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोच अमरजीत सिंह, एथलेटिक्स एसोसिएशन संघ मेरठ के सेक्रेटरी अन्नू कुमार और मेरठ बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ जैन रहे। स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर मीना ने सभी मुख्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद शुरू हुई रंगारंग कार्यक्रमों की बेला। छात्राओं ने सबसे पहले भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए विभिन्न प्रदेशों की वेशभूषा और गानों पर डांस कर सभी को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ जुम्बा समेत कई डांस परफॉर्मेंस से स्कूल की छात्राओं ने सभी का मन मोह लिया, जिसके बाद एथलेटिक स्पोर्ट्स की छड़ी लग गई। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस में सीनियर और जूनियर वर्ग की छात्राओं ने खूब पसीना बहाया, तो वहीं स्लो साइकिल रेस, रिले रेस और टग ऑफ वॉर में अपनी प्रतिद्वंदी को हराने के लिए खूब दम दिखाया। टग ऑफ वॉर में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के टीचर्स के बीच भी मुकाबला हुआ, जिसको देखने के लिए अभिभावकों की भीड़ लग गई। तमाम प्रतियोगिताओं की विजेताओं को मुख्य अतिथियों ने मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और उनको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। अंत में हाउसवाइज और एनसीसी के ड्रिल ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉसम्स स्कूल के डायरेक्टर अविनाश सिंह अलग समेत कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी मौजूद रहीं और सभी ने सोफिया की छात्राओं की प्रतिभा की जमकर सराहना की। We are happy to have you, esteemed guests, reverend fathers, sisters, well-wishers, principals from various schools, parents, and media persons. Your presence here this morning has enthused and invigorated our students to give their best. Education is an all-round development of the students, and so sports and games enhance and enable students not only to be strong physically but mentally and emotionally too.
trying their best to outbeat the others. Memorable moment of their life. Thank you, sister, for felicitating. Backed by Manasvi Chaudhary from the Yellow House. Let's give a heartiest round of keep your patience and poise, dear students. We have Shruti Pal from the Blue House. Comes round. That was so much fun to watch. Thanks to all the awesome students who performed so much. You brought so much energy. The second position. Mrs. Karampreet Kaur of our helping staff as they balance between their home and their workplace. Great. Headed by their tireless captain, Nisha Singh. We make Jharkhand grow as an individual, to grow as a society, to grow as a nation. As they display their remarkable coping skills, they inspire us to nurture a good work better, let's repeat themselves from all of these traits. Now more than one can set to achieve every desire and make the epitome of women empowerment to the aim of self-worth. Being evidence to the school and the nation, these leaders pledge to use their life up to certain values to ignite the future of India. With their heads held high, the progress of themselves to become criminal subjects and take an active role in paving the path of a new and progressive India. Cheers to their discipline, cheers to their pride. Perfecting their proficiency, and today they will treat us to one class that will get our hearts pounding and our A lifetime. ये खेल कूद बहुत ज़रूरी है और बच्चों को इसमें लगाएंगे, बच्चों का मन इसके अंदर लगाएंगे तो बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अभी क्या है, सब बच्चे आजकल मोबाइल में अटके रहते हैं, मोबाइल में अटके रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। अगर खेल में लगेंगे तो उससे दूर रहेंगे तो उनकी आंखें वो बचेंगी, बच्चों को स्वास्थ्य में बच्चों के बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो खेल तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों में एक अनुशासन, एक स्पिरिट और एक आगे बढ़ने की तमन्ना उनके अंदर बढ़ती है बच्चों की। सोफिया के एनुअल एथलेटिक मीट में जो मुख्य अतिथि हैं वो फॉर्मर इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोच अमरजीत सिंह हमारे साथ में हैं। सर बहुत स्वागत है मेरठ में भी और सोफिया में भी आपका। जिस तरीके से आपने 23 इंटरनेशनल प्लेयर्स बास्केटबॉल के निकाले और एक बड़ा नाम आपने जो है बास्केटबॉल का इंडियन लोगों का किया, ऐसे में आप सोफिया आए, सोफिया में आकर बच्चों का जो उत्साह था वो कैसा आपको लगा? जो ये पूरी एथलेटिक मीट थी आपने देखा, किस तरीके का उत्साह? मैं इसमें सोफिया में पहले भी आ चुका हूँ।
22 में आया था विज़िट करने के लिए। उस वक्त मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा था। जितने बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, बास्केटबॉल थे, बहुत देखे और उसी को देख के मैंने और मिर्ज़ा साहब के बिहेवियर को देख के यहाँ आने के लिए हाँ की। और उसके बाद मुझे काफ़ी दफ़ा यहाँ आने का मौका मिला और बच्चों को देखा इंथ्यूजियास्ट, उनमें बड़ा इंथ्यूजिज्म है और बहुत बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और उसके पीछे साहब मिर्ज़ा साहब और अदन जी का बड़ा योगदान है और बड़े अच्छे हाइट वाले प्लेयर भी आते हैं और स्पीडी प्लेयर भी अब जो हमें चाहिए वो बच्चे निकल के आ रहे हैं। और नेशनल में बच्चे काफ़ी इनके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टेट में हम चैम्पियनशिप है और ICS में भी इनके जो है काफ़ी तीनों वर्गों में कहीं ना कोई ट्रॉफी है। तो अगर हम चाहेंगे कि अगर इसी तरह हम लोग सब मिल के करेंगे तो यहाँ भी इंटरनेशनल प्लेयर हम जो है दे सकते हैं। अवश्य देंगे। अब आज से 1-2 साल का इंतज़ार कीजिए। मेरा भी पहले जब वाराणसी में गया था 1988 में तो यही इंटरव्यू हुआ था, आज तक वालों ने दिया था। तो उनको मैंने कहा, मेरे पास 5 ही बच्चे थे उस वक्त, 5 बच्चे थे बस ग्राउंड पे, तो नया गया था। तो उनको भी मैंने कहा था कि हम होंगे कामयाब एक दिन, आप देखिएगा। और फिर भगवान ने कहा, काफ़िले मिलते गए, कारवां बनता गया। तो फिर इंटरनेशनल 25 के इंटरनेशनल निकले, अर्जुन अवार्डी पर और पद्मश्री निकले। तो ये सब ऊपर वाले की भी कृपा है। बाकी एसोसिएशन की भी मदद होती है, पेरेंट्स की मदद होती है और जो ऊपर हेड होते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर, उनके भी सबकी कोऑर्डिनेशन से ही जाके कहीं इंटरनेशनल प्लेयर और अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। अकेला कोच अगर कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो अगर सब मिलके अगर करें तो अवश्य जो है इंटरनेशनल प्लेयर आप इस कंट्री को दे पाएंगे। सर 3 दशक से ज़्यादा आपने दे दिए हैं बास्केटबॉल में, तो अब ऐसे में जो इंडिया का फ्यूचर है स्पोर्ट्स को लेकर, क्या लगता है कि कितना ज़्यादा ब्राइट आगे? देखिए अभी कोशिश काफ़ी हो रही है। देखो एक समय था कि जब हम कच्चे पे खेलते थे, जब मैं खेला हूँ कच्चे पे खेला हूँ। उसके बाद जब मैं कोच बना तो ओपन में खेला भी और ओपन में प्रैक्टिस भी ओपन में करवाई। इंडोर मुझे आज तक नहीं मिला। और अभी जो काफ़ी स्टेटों में डिस्ट्रिक्टों में लेवल पे काफ़ी इंडोर बन गए हैं। अच्छा इक्विपमेंट भी अच्छा आ गया, बाल के इसका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी स्टैंडर्ड जो बास्केटबॉल के फील्ड में था बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आ गया और आने वाले समय में अच्छा फ्यूचर है। और बच्चों को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी एक फीचर है। जैसे आप कॉमर्स में जाते हो, मेडिकल में जाते हो, नॉन मेडिकल में जाते हो, लेकिन स्पोर्ट्स भी एक ये है। इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन करने के बाद, MPEd करने के बाद, PhD करने के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लग सकते हैं और अच्छे स्कूलों में जाके बिल्कुल स्पोर्ट्स की खिदमत कर सकते हैं। मतलब सर कहा जा सकता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। हाँ, इस पर मुझे एक जो बात याद आई, मैं वाराणसी में था तो वहाँ 8 कॉलेज हैं। कॉलेज के अंदर जो है UP कॉलेज के अंदर 8 कॉलेज हैं। तो 8 कॉलेजों में छोटे से लेकर बड़े तक हैं। तो वहाँ प्रोफेसर डॉक्टर्स के बच्चे होते थे। जो देखता था लंबा लड़की है लड़का है तो उससे पूछता था, उसके बाप को कहता था कि भाई ये बच्चा जो है हमें दे दो तो ये खेलेगी। तो कहते ना कोई साहब आपने सुना नहीं है। मैं क्या कह, वो खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे नवाब। तो मुझे बड़ा गुस्सा अंदर से आता था। तो मैं उनको ये कहता था कि एक समय आएगा मैं इस चीज़ को धारणा को उल्टा करूँगा। और आप यकीन मानिए जब बच्चे मेरे इंटरनेशनल होने गए और उस वक्त इंटरनेशनल जो भी बच्चा जाता था तुरंत नौकरी, चाहे ONGC में ले लो, ONGC में UP पुलिस में मेरे कितने बच्चे सब इंस्पेक्टर लिए उन्होंने, ONGC में बहुत गए, रेलवे ले लिया। तो फिर तब उनको पता चला अरे इसमें तो दौड़ लेके दौड़ते हैं, मेरे पास आए बच्चे लेके आए, नहीं कोई साहब देखो ये लड़का पढ़ता नहीं है, इसको थोड़ा आप शरण में ले लो तो इसको आप सिखाओगे तो बन जाएगा। तो फिर देखता था कि बच्चा जो मेरे काबिल नहीं है या छोटी हाइट का है या स्पीड उसकी कम है, देख लेता था, हम कोच पहचान जाता था। मैंने कहा नहीं भैया, स्पोर्ट्स और स्पेशली बास्केटबॉल एक ऐसी चीज़ है जो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में ये फैसला करना पड़ता है कि मुझे कौन सा एक्शन करना है या कौन सा इसका रिएक्ट करना है। तो अभी बेचारे के पास दिमाग की कम है, डल है तो ये नहीं, हमें इंटेलेक्चुअल लड़के ला के दो, इंटेलेक्चुअल लड़के आया। और फिर वो जगह जो है फिर सब लोगों ने बड़ा उसको सी को शुरू किया। इतने बड़े इंटरनेशनल बच्चे हुए और पद्मश्री अर्जुन अवार्डी हुए, तो चलता है ऐसे। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ में सर अन्नू कुमार है, एथलेटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं मेरठ में। सर क्या लगता है, अब सोफिया आप आए यहाँ पे, बच्चों का आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने हैं, और सोफिया के जो बच्चों की एथलेटिक मीट थी, कितना ज़्यादा जो है प्रोत्साहन आप इसको? देखिए सभी कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, तो आज मेरठ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उसके पीछे मिर्ज़ा सर जैसे लोगों का हाथ है
और सोफिया जैसे इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा सहयोग है जो इस खेल को जिंदा किए हुए हैं। आज एथलेटिक्स की प्रतियोगिता इस स्कूल में हुई, ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है हमारे एथलेटिक्स खेल के लिए कि अगर सोफिया के बच्चे अगर एथलेटिक्स में इतनी तेज़ी से आ रहे हैं तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे गुरु को, है ना, जिनके मार्गदर्शन में खेल हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अब तो प्रदेश सरकार भी आप देखिए हमारे यहाँ पर आखिर लड़ाई लड़ते हुए हमने सिंथेटिक ट्रैक भी प्राप्त कर लिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मीडिया का तो सबसे बड़ा योगदान है कि जो हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को उजागर करते हैं और उससे लोग मोटिवेट होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अतन सर, आपकी तो सर तारीफ अमरजीत सर ने भी कर दी, सर ने भी कर दी सर, और हम तो खुद आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 74th ये सेलिब्रेशन था, कंप्लीट हो गया, अब 75th की और बढ़ गई। जी देखिए, मुझे यहाँ स्कूल में 42 साल हो गए और एक बच्चा यहाँ पर एज ए स्पोर्ट्स टीचर बन के आया था और उसने अपनी पूरी लाइफ इस स्कूल को दे दी और इस स्कूल के मैनेजमेंट ने मुझे अपनी पूरी लाइफ दे दी। तो शायद मैं दुनिया में सबसे लकी इंसान होऊंगा कि जिसको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा कल्चर, ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चे मिले। ये सारे मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का मेरे ऊपर एहसान है कि उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास किया कि अपने बच्चों को मेरे हाथों में दिया और आज वो बच्चे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। बास्केटबॉल में नहीं, एथलेटिक्स में भी, थ्रो बॉल के अंदर भी, बैडमिंटन के अंदर भी ये पूरा पेरेंट्स का इंटरेस्ट और हमारे मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है। ख़ास तौर से सिस्टर मीना हमारी जिनका इतना इंटरेस्ट है इस खेल के लिए कि बच्चों को ग्राउंड पर आना चाहिए। जितने बच्चे ग्राउंड पर आएंगे ये उसी का रिजल्ट है कि बच्चे आज इस लेवल तक पहुंचे हैं। और जो अभी अमरजीत सर ने, अनु भाई ने बोला है कि ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे, तो हमें पूरा यकीन है कि इन जैसे लोग बागों के हाथ में, इनकी सरपरस्ती से ये बच्चे इंटरनेशनल तक जाएंगे और सोफिया का नाम रोशन करेंगे। सोफिया के बच्चों ने जो कमाल कर दिखाया उसकी तारीफ इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई है। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मिली है वो ये तारीफ मिली है कि अब सोफिया का जो बच्चा है बास्केटबॉल में हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में इंटरनेशनल खेल जाए और मेरठ का नाम रोशन करे, स्कूल का नाम रोशन करे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा और अपने सहयोगी के शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।